नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार जीएस पृथ्वी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको मानव आँख के बारे में डिटेल्स में समझाऊंगा। मानव आँख में जितनी भी बीमारियां हैं उनके भी बारे में अच्छे से समझाऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए मैं मानव आँख के बारे में बताता हूँ। अगर देखा जाए तो मानव आँख को सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? आई बॉल। आई बॉल कहाँ पाई जाती है? अगर देखा जाए तो आँख के जो ऊपर वाले हिस्से में है उसको बोलते हैं आई बॉल। आई बॉल हमारी आँख को सुरक्षा प्रदान करती है। अगर देखा जाए आँख हमारी 3 परतों से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। बीच वाली परत को बोलते हैं कोरोइड और अंदर वाले सब परत को क्या बोलते हैं? रेटिना। स्क्लेरा जो होती है आंख में, जो सबसे सफेद वाली भाग दिखाई देती है, जो सफेद सफेद होता है उसको बोलते हैं स्क्लेरा, श्वेत पटल। बीच वाले जो भाग होता है उसको बोलते हैं रक्त पटल और दृष्टि पटल, जहाँ इमेज बनती है। अगर देखा जाए जहाँ इमेज बनती है हमारी आंख में, हमारी आंख के जिस पार्ट में इमेज बनती है उसको बोलते हैं रेटिना, उसको क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल। अगर देखा जाए कोरोइड हमारी आंख में क्या काम करती है? अगर देखा जाए तो हमारी आंख को न्यूट्रिएंट्स, जितनी भी ऑक्सीजन हो गया, ग्लूकोज हो गया, ब्लड हो गया, इन सभी की आपूर्ति कौन करता है? किस माध्यम से इसकी आपूर्ति होती है? अगर देखा जाए तो कोरोइड के माध्यम से पहुंचते हैं हमारे आंख को। अगर देखा जाए तो आंख में कुछ भाग होते हैं, जैसे हो गया कोर्निया, आइरिस, पुतली। अगर देखा जाए तो कोर्निया, हमारी आंख में कोर्निया का अगर देखा जाए तो कोर्निया क्या होती है? आइरिस के ऊपर वाले भाग। अगर देखा जाए तो आइरिस जो ब्लैक दिखाई दे रही है, अगर बड़ी मात्रा में अगर ब्लैक जो भी दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस के जस्ट ऊपर क्या पाई जाती है? कोर्निया। और आइरिस के जस्ट अंदर, अगर आइरिस के अंदर देखा जाए तो क्या पाई जाती है? पुतली। पुतली का आकार बहुत छोटा है, अगर दिखाई देखे तो एक मछली के समान, उसकी पूरी तरह से ब्लैक एक पुतली होती है। पुतली हमेशा ब्लैक होती है। अगर आइरिस देखा जाए तो आइरिस का आकार बदलता रहता है। यही जो आइरिस होती है हमारी आंख को कलर देती है। आइरिस क्या करती है? हमारी आंख को कलर देने का काम करती है। अगर देखा जाए तो किसी व्यक्ति का जो आंख है उसका ब्लैक भी होता है, अगर देखा जाए तो रेड भी होता है, अगर देखा जाए तो ब्लू भी होता है, अगर देखा जाए तो ग्रीन भी होता है। किसी व्यक्ति की आंखें ग्रीन होती है या ब्लू होगी या तो ब्लैक होगी। अगर देखा जाए आइरिस क्या करती है? हमारी जो पुतली है, पुतली के आंख को, जो पुतली है, पुतली की साइज को नियंत्रित करती है। आइरिस हमारे पुतली की साइज को नियंत्रित करती है। अगर देखा जाए तो जैसे हम प्रकाश में जाते हैं, अगर प्रकाश में गए तो क्या होता है? पुतली का आकार कम हो जाता है। अगर सूर्य के प्रकाश में गए या उजाला वाले क्षेत्र में गए तो पुतली का आकार क्या हुआ? कम हुआ। अगर अंधियारे वाले क्षेत्र में गए, अगर जहाँ अंधकार है, अंधकार वाले क्षेत्र में गए तो उस वाले क्षेत्र में पुतली का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर देखा जाए तो ये पुतली के आकार को बढ़ाने और घटाने का काम कर रहा है आइरिस कर रहा है। अगर कोर्निया की बात करें तो आइरिस को क्या बोलते हैं? आइरिस को बोलते हैं हमारी आंख की खिड़की, क्योंकि इसी के माध्यम से, आइरिस के माध्यम से ही हमारी आंख में प्रकाश प्रवेश करता है। आइरिस के माध्यम से ही हमारी आंख में प्रकाश प्रवेश करता है, इसलिए आइरिस को क्या बोलते हैं? आइरिस हमारी आंख की खिड़की बोलते हैं आइरिस को। अगर कोर्निया एक पूरे आंख में अगर देखा जाए तो कोर्निया का आकार पूरे, अगर आंख में देखा जाए, पूरे बॉडी में देखा जाए तो कोर्निया ही है जिसकी आकार जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी भी नहीं बढ़ती। और यही आंख में अगर दान देने वाला जो भाग होता है, आंख में जब भी डोनेट किया जाता है, अगर किसी भाग का डोनेट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कोर्निया का डोनेट किया जाता है। कोर्निया का आकार कभी भी बढ़ता नहीं है। क्या करता है? बढ़ता नहीं है। कोर्निया अगर बचपन में जितनी बड़ी है तो मरते दम तक भी उसका आकार उतना ही बड़ा रहता है। प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि मानव शरीर में मानव आंख में जो दान करने वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? कोर्निया बोलते हैं। या तो पूछा जाएगा कि शरीर के उस पार्ट का नाम बताइए जो जन्म से लेकर मृत्यु तक
समान रहता है, उसका आकार कभी भी नहीं बढ़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कोर्निया। अगर पुतली देखा जाए तो पुतली क्या होती है, हाँ, पुतली आइरिस के अंदर पाई जाती है। हमेशा जो ब्लैक होता है, पूरी तरह से ब्लैक जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे आंख में देखा जाए तो आंख के अध्ययन को क्या बोलते हैं, अगर देखा जाए तो आंख के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी। आंख के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। परिताल का, आइरिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिताल का। ये इसको बोलते हैं आंख का तारा। आंख तारा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसी से प्रकाश, आइरिस के माध्यम से ही प्रकाश प्रवेश करता है हमारी आंख में। कोर्निया के अंदर अगर देखा जाए तो आइरिस के ऊपर क्या पाया जाता है, कोर्निया पाई जाती है। तो कोर्निया तो डोनेट करने वाला पार्ट है, तो आंख का अगर डोनेट करने वाला पार्ट क्या होता है, कोर्निया में रुधिर कभी नहीं पाया जाता, मतलब इसमें रक्त नहीं पाया जाता है। तो कोर्निया में रक्त नहीं पाया जाता, बाकी आंख के हर एक पार्ट में रक्त पाया जाता है, लेकिन कोर्निया में कभी भी रक्त नहीं पाया जाता है। अगर देखा जाए तो आंख में ऊपर अगर देखा जाए, आंख में अगर देखा जाए तो ऊपर वाले पार्ट में अगर देखा जाए तो लैक्रिमल ग्लैंड पाई जाती है। अगर लैक्रिमल ग्लैंड क्या करती है, ये हमारे आंख में लाइसोजाइम एंजाइम का निर्माण करती है। हमारे आंख में लैक्रिमल जो ग्लैंड होती है, लाइसोजाइम लैक्रिमल ये जो ग्रंथि है, ये हमारे आंख में लाइसोजाइम एंजाइम का निर्माण करते हैं। ये जो लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं, बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। ये लाइसोजाइम एंजाइम हमारे आंसुओं में पाए जाते हैं। तो आंसू अगर देखा जाए तो आंसू कहाँ से निकलते हैं, प्लंगटम से निकलते हैं। आंख में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, अगर देखा जाए तो यहाँ छोटे छोटे छिद्र हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्लंगटम बोलते हैं। तो अपर प्लंगटम हो गया, अपर प्लंगटम, और लोअर इसको बोलते हैं लोअर प्लंगटम, इसको निचला प्लंगटम, निचला प्लंगटम, ऊपरी प्लंगटम और निचला प्लंगटम। अगर देखा जाए तो निचला जो प्लंगटम होता है, उसमें से कौन से ग्लैंड निकलती है, इसमें पाई जाती है मोवेबियन ग्लैंड पाई जाती है, ग्रंथि। ये मोवेबियन जो ग्लैंड होती है, ये हमारी आंख को तेली करती है तथा हमारे आंख में जो कीचड़ होता है, कीचड़ का निर्माण करती है। मेबोबियन जो ग्रंथि होती है, ये हमारे आंख में क्या करती है, कीचड़ का निर्माण करती है तथा तेली का निर्माण करती है। अगर देखा जाए तो आंख में जो इस वाले पार्ट में होता है, इस वाले पार्ट में जो मांसपेशियां हैं, अगर दिखाई दे रही होगी तो मांसपेशियां दिखाई दे रही होगी, निकली हुई मांसपेशियां, इसको क्या बोलते हैं, कैनालिकुलम। ये जो कैनालिकुलम होता है, इसी में क्या होता है, आंसू आके जमता है। अगर आंसू देखा जाए, इसी वाले भाग में इकट्ठा होता है, कैनालिकुलम वाले पार्ट में। अगर देखा जाए, अगर मान लीजिए अगर आपके आंख से आंसू अगर नहीं निकलते हैं, ड्राई शुष्क हो गई, आई क्या हो गई, शुष्क हो गई, उसमें से क्या होगा, ड्राई आई हो गई। तो अगर ड्राई आई होने पर अगर आंख से आंसू जब नहीं निकलते हैं तो क्या किया जाता है, जो प्लंगटम होता है, अपर प्लंगटम हो गया और लोअर प्लंगटम, इसके जो छिद्र होते हैं, क्योंकि आंसू इसी से निकलते हैं, अपर प्लंगटम लोअर प्लंगटम से, तो जब ड्राई आई हो जाएगी तो अपर प्लंगटम लोअर प्लंगटम को सिल्का प्लेट से बंद कर दिया जाता है, जिससे आंसू न निकले। अगर देखा जाए तो मानव आंख में, यहाँ देखिए, मानव जो आंख है, इसमें क्या पाया गया है, उत्तल लेंस। मानव आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस क्या करता है, हमारी आंख में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस क्या काम करता है, उत्तल लेंस वास्तविक और
उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टा। अगर देखा जाए तो आंख हमारी उल्टा प्रतिबिंब बनाती है, ठीक ना। तो आंख हमारी जब उल्टा प्रतिबिंब बनाती है तो हमें कोई वस्तु हमें सीधी कब दिखाई देती है। अगर देखा जाए तो यहाँ ऑप्टिकल नर्व बहुत होती है। जो ऑप्टिकल नर्व वो आंख के पीछे बाएं भाग में क्या पाई जाती है, ऑप्टिकल नर्व। ये जो ऑप्टिकल नर्व होती हैं, ये ऑप्टिकल नर्व के माध्यम से ही हमारे ब्रेन से, ये ऑप्टिकल नर्व हमारे ब्रेन से जुड़ी होती है। तो हमारा जो ब्रेन होता है, जो प्रतिबिंब है, उल्टा प्रतिबिंब है, उसको सीधा बनाता है। ऑप्टिकल नर्व जाती है हमारे ब्रेन के पास, जो मैसेज है, अगर आंख किसी चीज को देखी, किसी वस्तु को देखी, तो प्रतिबिंब कैसा बनाएगी, वास्तविक बनाएगी, लेकिन उल्टा बनाएगी। जब उल्टा बनाएगी उसको सीधा करने का काम कौन करता है, ऑप्टिकल नर्व लेके जाएगी सूचनाओं को ब्रेन के पास। ब्रेन क्या करती है, सीधा प्रतिबिंब बनाती है, जिससे हमें कोई वस्तु सीधा प्रतीत होती है। जो लेंस है, लेंस अगर देखा जाए तो सिलेरी जो मसल्स हैं, सिलेरी मसल से जुड़ी हुई है, सिलेरी जो मसल से जुड़ी हुई है। तो हमारा लेंस किस मसल से जुड़ी है, सिलेरी मसल से। अगर देखा जाए तो रेटिना में क्या पाई जाती है, दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं। रेटिना में दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं। रेटिना में दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं। एक हो जाएगा कोन सेल, एक हो जाएगा रोड सेल। अगर देखा जाए कोन सेल का काम क्या होता है, अगर देखा जाए तो आंख के जो रेटिना वाले भाग में दो सेल पाई जाती है, एक तो कोन सेल, एक रेड सेल। अगर देखा जाए कोन सेल क्या करता है, हमारे आंख को, मतलब ये कलर पहचाने का काम करता है। कोन सेल कलर पहचाने का काम करता है। अगर रोड सेल देखा जाए तो रोड सेल का काम क्या होता है, एक ये भी कलर पहचाने का काम करता है, लेकिन ब्लैक और व्हाइट दो ही रंग को पहचान सकता है। तो क्या करते हैं, ये जो कोन सेल कुत्तों में नहीं पाई जाती है। अगर देखा जाए तो कोन सेल कुत्तों में नहीं पाया जाता है। तो आप कितना भी रंगीन कपड़ा पहन के जाइए कुत्ता के सामने, कितना भी रंगीन कलर पहन के जाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। कुत्ते को पता नहीं चलेगा कि रंगीन कपड़ा क्या है। कोन सेल सबसे अधिक किसमें पाई जाती है, मानव में। मानव हो गया, मानव में कोन सेल पाई जाती है। अगर देखा जाए तो कोन सेल की कमी, अगर कोन सेल की अगर कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, वर्णांधता रोग। इससे जेनेटिक्स बीमारी होती है। अगर कोन सेल में अगर गड़बड़ी हुई तो जेनेटिक्स बीमारी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, वर्णांधता। अगर रोड सेल में कमी हुई तो हमें क्या हो जाती है, रतौंधी और विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। अगर देखा जाए तो हमारी आंख में दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं, एक रोड सेल और एक कोन सेल। अगर रोड सेल की कमी हो जाए तो रतौंधी होगी, और कोन सेल की कमी हो जाने पर वर्णांधता रोग होता है। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। अगर देखा जाए किसी वस्तु की अस्पष्ट अगर स्थिति देखा जाए तो उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट, मतलब अनंत। उसकी दूरी अनंत होनी चाहिए अधिकतम। हमारी आंख में 576 मेगापिक्सल कैमरा पाया जाता है। हमारी आंख में देखा जाए तो 576 मेगापिक्सल कैमरा पाया जाता है। अगर आंख में रोग देखा जाए, आंख में अगर रोग की बात करें तो आंख में बहुत सारे रोग पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो दृष्टि दोष के कारण निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया, जया दृष्टि दोष हो गया, दृष्टि वैषम्य हो गया और मोतियाबिंद हो गया। अगर देखा जाए तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, हमें निकट दृष्टि दोष अगर हो जाए तो हमें पास की वस्तु दिखाई देगी। निकट दृष्टि दोष होने से हमें तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। पास की जो वस्तु है हमें स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। ऐसी स्थिति होने पर हमें किस प्रकार का लेंस का उपयोग करना चाहिए, अगर निकट दृष्टि दोष है तो हमें इसको निकट दृष्टि दोष
इसके निवारण के लिए हम किस प्रकार का लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग। जो अवतल लेंस होता है, अगर देखा जाए तो कैमरे में, अगर देखा जाए जो चश्मे के, अगर चश्मे के ऊपर वाले भाग में अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा, निकट दृष्टि दोष होगा तो। वही देखा जाए दूर दृष्टि दोष, अगर दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, हमें वस्तु, दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन पास की जो वस्तु है हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसके लिए दूर दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस, अगर इसकी कमी, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अगर दूर दृष्टि दोष को अगर दूर करना हो तो किस प्रकार का लेंस का उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। और उत्तल लेंस हमारे जो चश्मे में होता है, चश्मे में नीचे वाले जो पार्ट में होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे दूर दृष्टि का निवारण हो सके। अगर देखा जाए तो जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब, रेटिना पर जो प्रतिबिंब है, रेटिना पर प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से नहीं बनते, दिखाई नहीं देते, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है, एक उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है, इसमें प्रतिबिंब क्या है, रेटिना से पहले बनता है। उत्तल लेंस में अगर देखा जाए तो निकट दृष्टि दोष में भी, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाएगा, हाँ। और अवतल लेंस में क्या होता है, अगर निकट दृष्टि दोष में देखा जाए तो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। अगर दूर दृष्टि दोष में देखा जाए तो प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना के बाद बनता है। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल और अवतल, क्योंकि इसमें न तो पास की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है, ना कि दूर की वस्तु, दोनों स्पष्ट नहीं दिखाई देती। दृष्टि वैषम्य को अबिंदुता बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइनों का पता नहीं कर पाते, इसमें अगर दृष्टि वैषम्य अगर रोग हो गया, इसमें व्यक्ति क्या करता है, ऊर्ध्वाधर लाइनों या क्षैतिज लाइनों का पता नहीं कर पाता है कि कौन सी लाइन ऊर्ध्वाधर है तो या कौन सी लाइन क्षैतिज है। इसमें किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है, दृष्टि वैषम्य में बेलनाकार लेंस का, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि वैषम्य में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर देखा जाए मोतियाबिंद में क्या होता है, इसमें भी क्या है, वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। मोतियाबिंद अगर रोग हो जाने से वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, मोतियाबिंद होने से। अगर देखा जाए तो वर्णांतता, इसमें इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे, एक्स्ट्रा आक्यूलर लेंस का प्रयोग करते हैं दृष्टि मोतियाबिंद रोग होने पर। अगर देखा जाए तो वर्णांतता रोग क्या होता है, जब भी अगर किसी व्यक्ति को वर्णांतता रोग होगा तो उसमें क्या करता है, व्यक्ति रंग का पहचान नहीं कर पाता है। अगर कोई रंग लाल है, लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता, उसको लाल क्या होता है, लाल हरा दिखाई देगा और हरा लाल दिखाई देता है। तो एक्स गुणसूत्र वाले व्यक्तियों में पाया जाता है। अगर देखा जाए तो वर्णांतता रोग क्या होता है, एक्स गुणसूत्र वाले व्यक्तियों में वर्णांतता रोग पाया जाता है, बाकी वाई गुणसूत्र वाले व्यक्तियों में वर्णांतता रोग नहीं पाया जाता है। अगर कोर्निया, बताया गया है कि कोर्निया का आकार कभी नहीं बढ़ता है, पहले ही मैंने बता दिया कि कोर्निया का आकार कभी नहीं बढ़ता, पूरे जीवन काल में कोर्निया कभी भी नहीं बढ़ती। अगर शुरू में जितनी रहेगी इसका आकार जितना रहेगा शुरू में, तो लास्ट तक, मृत्यु तक भी इसका आकार उतना ही रहता है।